अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है सीख कबाब कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कबाब बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं और आपने जस्ट मसाला तैयार करना है और ये कबाब उसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कबाब तैयार करेंगे। हाफ के जी कीमा है, बिल्कुल बारीक कीमा हमने कराना है। देखें बिल्कुल बारीक कीमा है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और नमक टू टेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। एक मीडियम साइज की प्याज थी, इसे मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया और इसका पानी हमने स्क्वीज कर लिया है। पानी अगर होगा तो कबाब आपके टूटना शुरू हो जाएंगे। पिपली का पाउडर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लौंग ब्लैक पेपर होती है इस तरह की, तो ये 2-3 मैंने ली थी और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून बन गई। और ये है मेरे पास हाफ टी स्पून कबाब चीनी पाउडर। ये बिल्कुल काली मिर्च के दानों की तरह के होते हैं लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मजे का होता है। ये दोनों ऐड कर देंगे, कबाब चीनी और पिपली पाउडर। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून बेसन है। इस बेसन को हम फ्राई पैन में डालेंगे और ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसको भी हम कीमे के अंदर शामिल कर लेंगे। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून फ्राई प्याज ऐड कर देंगे। एक अंडे को मैंने बीट कर लिया था, उसमें से हाफ एग हम डालेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा चॉपर में चॉपराइज कर सकते हैं ताकि तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएं। कबाबों के अंदर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर यानी खुशक दूध भी ऐड कर सकते हैं। इस उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास था नहीं इसलिए मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, आप ऐड कर सकते हैं। जी ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया है ताकि ये स्मोक के लिए तैयार हो जाए। सेंटर में मैं हल्का सा होल करूंगी, इसके अंदर मैं प्याली रखूंगी और इसके ऊपर मैं रखूंगी कोयला। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हम कवर कर देंगे ताकि एक अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर इस कीमे के अंदर आ जाए। 1 से 2 मिनट हम इसको स्मोक देंगे। जी अच्छे तरीके से स्मोक मैंने दे दिया था। यहाँ मैंने प्याली के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और हाथों को हम हल्का सा ग्रीस करेंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे और इसके लंबे कबाब बना लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने साइज़ के बनाना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ के ही कबाब बनाऊंगी। तो ये देखें इस साइज़ के मैं कबाब बना लूँगी और इस तमाम कबाब इसी तरह मैं बना के रखती रहूँगी। अच्छा ये तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। इधर मैंने फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। बहुत ज़्यादा हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना। तो तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी लिया है। इसे गर्म करेंगे और कबाबों को हम हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। आप चाहें तो फ्राई हाफ टर्न करके इन कबाबों को फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहें आप निकाल कर आपने सिर्फ मसाला तैयार करना है और आपने कबाब डाल देने हैं, या आप इन्हें कच्चे भी जैसे हम कोफ्ते वगैरह फ्रीज करते हैं आप इन्हें वैसे भी फ्रीज कर सकते हैं। तो इसको अब हम थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे कि दोनों तरफ से कलर आ जाए। कच्चा पक्का हम करेंगे। जी ये फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई करके रखती रहूंगी। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर तकरीबन हाफ कप मैंने घी ले लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज मैंने ली थी, इसे मैंने रफली चॉप किया है। इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए, इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, इसको हम निकाल लेंगे।
यहाँ मैंने ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 से 3 टमाटर। टोटल रेसिपी में मुझे 4 टमाटर चाहिए थे, तो 3 टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे रफली चॉप। और जो प्याज हमने फ्राई की थी वो हम डाल देंगे साथ ही। और इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप दही। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। जी ये देखें, मसाला बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है, इसके अंदर हम ये ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। अच्छा, वीडियो के अंदर ये जो है थोड़ा लाइट की वजह से इसका कलर थोड़ा पीला पीला सा लग रहा है, आगे ये हल्का सा रेडिश में था। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं डाल दूंगी इस भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्चें 1 टेबल स्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक टू टेस्ट। और 1 टमाटर हम स्लाइस करके डालेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इस रेसिपी में 3 से 4 टमाटर जाएंगे, तो 3 मैंने ग्राइंड करके डाल दिए थे और 1 हम स्लाइस करके डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे कि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। जी मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, क्योंकि जब हम इसके अंदर कबाब डालेंगे, कबाब भी इसके अंदर अच्छे तरीके से कुक हो सके। इसके अंदर अब हम डाल देंगे जो फ्राई किए हुए कबाब थे वो। तो इसको डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक वगैरह हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो हम मजीद इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मजीद थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, ताकि जो कबाब है, क्योंकि कबाब हमने फुल डन नहीं किए थे, थोड़ा सा पानी बस इस वजह से डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसे हम कवर करके रख देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था। आप ये देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी। चूल्हा हम यहाँ बंद कर देंगे और इसे हम कवर कर देंगे। बेहतरीन सी सीख कबाब कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, रोगनी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर हल्का सा मसाला भी होगा, बिल्कुल ड्राई ये नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।